चुप हो जाओ क्लास, नहीं कहीं नहीं जाना, चुपचाप से बैठ जाओ। तुम पिटोगे, तुम खड़ी हो जाओ। तुम्हारे नेल्स इतने बड़े क्यों है? बाहर आ जाओ निकल के, तुम्हें कुछ नहीं करना, इधर आओ। क्या है, क्या दिक्कत है तेरे को? नहीं क्यों चिल्ला रही है? पूरी क्लास को परेशान करके रखा हुआ है, छोटी छोटी बात पे खड़ा कर देती है। तेरे को बताऊं भी मैं, वैसे तो मैं टॉपर हूँ और मेरा कभी मन भी नहीं है मॉनिटर बनने का, लेकिन तेरी वजह से ना, सिर्फ तेरी वजह से मुझे मॉनिटर बनने का इतना मन कर रहा है कि मैं मॉनिटर बनूं और फिर तुझे बताऊं। अभी रुक तू। क्लास 2 दिन बाद जब मैम बोले ना मॉनिटर के लिए, तो मेरे लिए वोट कर देना, मैं तुम्हारे साथ देती हूँ और फिर इसको बताएंगे मिलके। ओके, अब देख बेटा तू। यस मैम, थैंक यू मैम। अरे खड़ी हो जा, मैथ्स की बुक कहाँ है तेरी? नहीं लाई? बाहर आ जा निकल के। मैम बुक ही नहीं लेकर आई, पढ़ाई कैसे करेगी? बाहर आ। क्या नेल्स बड़े उसके? अच्छा रुक रुक, मैम नेल्स चेक कर लूं? ओके खड़ी हो जा। हाँ तू बैठ जा, तेरे ठीक है, तू भी बैठ जा, तेरे भी ठीक है। तेरे तो मैंने 2 से देख लिया, बाहर आ जा निकल के। आजा आजा, 12 नंबर आए उसके। अच्छा रुक मैम। यस मैम, पीटीएम ना मैंने बगल वाली क्लास में सुना था, मैम तो सबकी पीटीएम ले गई जिसके नंबर कम आए ना। वी हैव अ मॉम, क्या खाएगी बोल के टिंडे की सब्जी बनाती है। वी हैव अ मॉम, पापा को बोल के इसको कहीं मत जाने देना, और हमसे बोलती है जाके अपने पापा से पूछ ले। वी हैव अ मॉम, हमें मार के खुद ही रोने लग जाती है। वी हैव अ मॉम, एक नया कपड़ा खरीदने के लिए बोलो तो 100 पुराने कपड़े अलमारी में से निकाल के हमारे मुंह पे फेंक कर मारती है। वी हैव अ मॉम, जितना रोएगी उतना मारूंगी बोलकर, नहीं रोती तब भी मारती है। वी हैव अ मॉम, कहीं जाने ही नहीं देती, एक ही बहाना होता है, शादी के बाद अपने पति के साथ चाहिए। वी हैव अ मॉम, किसी को कुछ नहीं बोलती, सुनती ही रहती है बस। वी हैव अ मॉम, खाने में तो टिंडे, तोरी, घिया, करेला यही मिलने वाला है भाई। We have a mom, obviously, कमेंट करो जल्दी से। समझा लो अपनी औलादों को, पढ़ाई के नाम पे ना कॉपी लेके बैठी रहती है और कुछ काम नहीं करवाती है, नालायक। ये आपकी लड़की ना मुझसे पिटना मांग रही है, इतना पिटेगी ना मुझसे फिर। हाँ देख लो अपनी लड़की को, वो फोनों पे पता नहीं हंस हंस के किससे बातें कर रही है, यहाँ पे आके काम नहीं हो रहा है, इसको इतनी शर्म नहीं है, इसकी माँ यहाँ पे अकेले काम कर रही है। ओए क्या हो गया तेरे घर से ही, कैसी है? नहीं नहीं कुछ नहीं, चल मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अच्छा ओके ओके। वो मैम ट्यूशन की फीस मांग रही थी। इसका ट्यूशन छुड़वा दो, मैं नहीं फीस देने वाली, हर महीने के 5000 रुपए जाते हैं इसके। अरे लड़की है यार, क्या ही करेगी, लड़कियों को इतनी ढील देनी नहीं चाहिए। हाँ भाई घर पे बैठा के रखो इनको तो बस। हाँ मेरी औलाद है नलायक एक नंबर की, क्या करेगी, शादी करो, भेजो इसको यहाँ से, नाम कटवाएगी। याद रखना मेरी ये बात, मैंने तो पहले कहा था, मत पैसे वेस्ट करो इस लड़की पर। अबे क्या करेगी, कुछ नहीं कर बैठेगी, याद रखना। पता नहीं क्यों घूम रहे बॉटल ले लेके ग्राउंड में। वाइस प्रिंसिपल मैम इन्हें अभी क्लास में भेज दो, ना माने तो थप्पड़ लगा लगा कर भेजना। चलो भर लो फटाफट से, मैं यही खड़ी हूँ, उसके बाद सीधा अपनी क्लास में जाना। ओके, और दोबारा मत आना। चलो। अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो? फिर वहाँ पे देखो प्रिंसिपल मैम खड़ी हैं, फिर मत बोलना प्रिंसिपल मैम ने डांटा, पेरेंट्स को बुला लिया, ये कर दिया वो कर दिया, फिर मैं नहीं बचा पाऊंगी बेटा प्रिंसिपल मैम के आगे। वाइस प्रिंसिपल हूँ मैं। एक काम करो, मैम वहाँ बैठी है, पीछे वाले रास्ते से चले जाओ, पीछे वाले से, और उस साइड मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है? जाओ पीछे के रास्ते से। नहीं नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे थोड़ी ना होगी प्रैक्टिस, 4 बार कम से कम इनके टेस्ट लेने एग्जाम से पहले। रिलैक्स, मैं मैम से बात करूंगी, प्रिंसिपल मैम से, कि इतने सारे एग्जाम्स वगैरह ना रखे, ठीक है? लेकिन एक एग्जाम तो जरूर होगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, अच्छे से तैयारी करनी है। हाँ बच्चे, एक तो होगा ही होगा, ठीक है? हाँ बैठ जाओ, आपके इस साल बोर्ड्स के एग्जाम है, सारी क्लास टीचर्स सुन लो। इस क्लास के बच्चे किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एनुअल फंक्शन में इन क्लासेस को नहीं बुलाया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी समर वेकेशन में, इनके लिए कोई समर वेकेशन, कोई विंटर वेकेशन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? ये बच्चे कल से प्रेयर्स में भी नहीं आएंगे, आप लोगों का 0 पीरियड लगेगा क्लास में, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस वाली टीचर्स का। बाकी सब्जेक्ट बेटा आप फिर भी कर लोगे, इन सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा आपको दिक्कत होती है, इसकी आपकी कल से एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी, ओके? और किसी भी बच्चे ने अगर छुट्टी करी आने वाले महीने में, मैम आप पर्सनली उसको मेरे पास लेकर आना, मैं उनसे बातें करूंगी। और इन क्लासेस के कोई पिकनिक नहीं होंगे, इस साल का आपका पिकनिक कैंसिल। हमारे स्कूल हमें तो अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप लोग को कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी इस साल। सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेके, बड़े हो जाओ, जाओ अपनी क्लासेस में। तुम लोगों ने समझ क्या रखा है मुझे? मैं पैसे मांगू तुम लोगों से? टीचर हूँ मैं, मांगने वाली नहीं हूँ, खुद ला के दे दो मुझे। खुद की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, नहीं होती कि हमने पार्टिसिपेट करा है, मैम को जाके फीस देनी है, फीस दे दे। काट दूं नाम? परसों है ना कंपटीशन, कल तक नहीं आई मैं नाम काट दूंगी, जिसके आगे बस वो बच्चे जाएंगे, ओके? हाँ भाई, आई कार्ड नहीं चाहिए तुम लोगों को तो मैं अपनी जेब से पैसे निकाल के दूं वहाँ पे आई कार्ड बनवाने के लिए आप सबके। मैं पहनूंगी, आप पहनोगे? फोटो खिंचवाने तो खड़े हो जाते हो वहाँ जाके, पैसे तुमसे लाए नहीं जा रहे आई कार्ड के, या लाए थे घर से चिज्जी खा ली? दूंगी नहीं फिर बनवा के आई कार्ड, खड़े रहना। प्रिंसिपल मैम पूछेगी ना आई कार्ड क्या, बोलते हैं मैम हम पैसे नहीं लेकर आए थे, टीचर ने हमें आई कार्ड नहीं दिया, ठीक है?
हाँ भाई, कब दोगे फीस? दे दो भाई फीस, पागल हो जाऊंगी मैं तुमसे तो फीस मांगती मांगती। ऐसी मेरी सारी उम्र निकल जाएगी फीस के चक्कर में ही, बदतमीज ना हो तो। जो बच्चा फीस नहीं आया कल खड़ा कर दूंगी उसको फिर मैं। अरे यार वो कहाँ चला गया यार? मम्मी मार्केट गई है, मुझे देखना था, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया वो? ये कहाँ से आया? हेलो मम्मा। हाँ बेटा, क्या हुआ बताओ। मम्मा घर आ जाओ प्लीज। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। मम्मा घर आ जाओ प्लीज। नहीं 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 मैम, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इनका 0 पीरियड तो मैं ही लूंगी, एक्स्ट्रा क्लास में मेरे को ही चाहिए टाइम। नहीं, आप क्यों लोगे? मुझे अपना सिलेबस खत्म नहीं करवाना क्या? बस आपका ही सिलेबस रह गया है अब। आपका सिलेबस तो होता रहेगा। मैं मैथ्स की टीचर हूँ, मुझे तो करना है सिलेबस खत्म। इनका टेस्ट भी लेना है, फिर मैं कैसे टाइम दे सकती हूँ? हाँ ठीक है, कर लो प्रिंसिपल मैम से बात। हाँ हाँ चलो, प्रिंसिपल रूम में ही चलो। तुम मैथ्स की टीचर ना आजकल बहुत ज्यादा इतरान लग गई हो, अपना आपको पता नहीं कौन सी हूर की परी समझती हो। मैम आप ऐसे लड़ाई कैसे कर रहे हो? कोई बात नहीं, चलो प्रिंसिपल रूम में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल मैम को भी पता है मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आप, कोई बात नहीं। हाँ चलो, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास मैं ही नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा क्लास तो मैं ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे सब्जेक्ट में फेल हो गए तो बच्चे। मैम मैथ्स में बच्चे फेल हो गए तो आपके सब्जेक्ट में तो रट्टा मार के भी लिख देंगे, कुछ ना पढ़ के आए तब भी बनाकर लिख देंगे। मैथ्स कैसे करेंगे? खुद पे तो समझो ना आप। चलो आप प्रिंसिपल रूम में हाँ चलो चलो आओ, प्रिंसिपल रूम चलो 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 मैम चलो। मैम मैं आपका बैग लेकर आ गई। हाँ देखो, इसके अंदर इंजेक्शन होंगे, निकाल दो फटाफट से। और भी बाकी सामान होगा, सब निकाल दो। इंजेक्शन? पर क्यों? अरे मैंने बताया तो था आज इंजेक्शन लगेंगे। ये तो चीटिंग है, मुझे तो पता ही नहीं था आज इंजेक्शन लगेंगे। मैं तो कल स्कूल ही नहीं आई थी, तो मुझे नहीं लगेगा ना। आई हो या नहीं आई हो, तुम्हें सबको इंजेक्शन लगेंगे। चुपचाप से इंजेक्शन निकालो, तुम्हें भी लगेगा। ए नागिन, दोस्त होके भी नागिनों जैसी हरकतें करती है, बता नहीं सकती थी? मैं आज और नहीं आती स्कूल। क्या है? पेरेंट्स की परमिशन चाहिए? मैम मेरी मम्मी नहीं मानेगी इंजेक्शन के लिए। मेरी मम्मी तो साफ मना करती है कि बिना पूछे ऐसे इंजेक्शन नहीं लेते, फालतू के इंजेक्शन नहीं लेते। मैम कोई बात नहीं, मैं अभी आपकी मम्मी से फोन करके पूछ लेती हूँ ना। कोई बात नहीं, मैं उनको मना लूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो, हाँ जी मैम, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बताइए, लगा दूं? हाँ मैम लगा दीजिए। नहीं मैम, मेरे को नहीं लगवाना। नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी। मैं बैग में इंजेक्शन है ना? यस मैम। सारे खड़े होकर डेस्क पे नाच रहे थे। सबसे पहले तो मैंने श्रेया को देखा था। हाँ भाई खड़ी हो जा। मैम पूछो जरा इससे, क्या कर रही थी डेस्क पे खड़ी हुई? बताओ क्या कर रहे थे? क्या बताओ मैम, इतनी बदतमीज क्लास है ना, इतनी बदतमीज क्लास है। श्रेया को ही देख लो, कुछ नहीं आता इस लड़की को, पता नहीं क्यों ही आती है क्लास में। जब मैं क्लास में आई हूँ मैम, कोई भी बच्चा क्लास में नहीं था। सबसे पहले तो ये श्रेया इतनी एंड में आई है क्लास में, इतनी एंड में आई है, पीरियड खत्म होने वाला था पूरा। पूछा जरा इससे कहाँ थी ये, कहाँ थी? खड़े हो जाओ सारे बच्चे, खड़े हो जाओ। सबसे पहले श्रेया स्टैंड अप, पीछे खड़ी हो जाओ हाथ ऊपर करके। हाँ भाई, और आंसर्स आ गए हैं। और सबसे पहले तो मैं श्रेया से स्टार्ट करना चाहूंगी। 7 नंबर लाई हो तुम, बाहर आ जाओ निकल के, हाथ आगे करो, निकलो यहाँ से। हाँ भाई, प्रिंसिपल मैम के पास जाना है तुम लोगों को। किस लिए? जो आप कल शैतानियां कर रहे थे ना क्लास में जब मैं नहीं थी, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया। श्रेया तुम जाओगी सबसे पहले, जाओ। ओए सतमोला खाएगी? नहीं खाएगी, मत खा। बेटा किसी के पास सतमोला है क्या? मैम पारुल के पास होगा, 24 घंटे सतमोला ही खाती रहती है। ये लो, ये वाला क्वेश्चन 2x। अबे क्या तंबाकू चबा रही है क्या? थूक के बात कर ले। क्या ये क्या खा रही है? थूक के जा रही है। चल हाँ, तो थूक के बात क्यों करिए? इसको थूक करा फिर बताइयो। चल जा, अब नहीं बताती। हाय हाय, बदबू कहाँ से आ रही है? और कितनी गंदी बदबू है। ये पारुल होगी, तू ही है बेटा, तू ही सतमोला खाती रहती है, तूने ही सड़ान मचाई है। भाई मैं सतमोला खाती तो मैंने नहीं करा। सतमोला खाने से पेट साफ रहता है, गंदा नहीं होता। अबे चलना, करने के बाद वैसे भी सब यही बोलते हैं, इसने करा है। देख अभी भी सतमोला ही खाई जा रही है। मैंने नहीं करा, फालतू बोलते रहते हो। मैम मेरे मम्मी पापा नहीं आ सकते। मैम मैं तो बुआ के साथ रहती हूँ ना, मेरी मम्मी पापा तो दूर रहते हैं। हाँ जी मैम, मैं बुआ के साथ ही रहती हूँ। मैम इस पे तो पेरेंट्स के साइन चाहिए ना। मैम मैं अपनी बुआ के साइन करा लूँ? मैम वो स्कूल की वजह से मैं अपने बुआ के ही रहने लग गई ना, मतलब बहुत दूर हो जाता है आना जाना रोज का, इसलिए।
मैम अब मैं एक साइन के लिए इतनी दूर कैसे भेजूं? मैम मैं खुद कर दूं साइन? आप प्रिंसिपल मैम को बोल देना कि हाँ इसके पेरेंट्स भी हैं। मैम मैं बुआ से करवा लूं फिर? मैम नहीं हो पाएगा मैम, मेरे पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं। मैम मैं रोज रोज कैंटीन का इसलिए खाती हूँ मैम, बुआ सुबह चली जाती है ऑफिस और फिर खाना बनाने के लिए कोई होता नहीं है घर पे और मैं भी नहीं बना सकती ना सुबह सुबह, बुआ मुझे पैसे दे देती है वहीं से खाने के लिए। आई नो मैम हेल्थ खराब है पर क्या करूँ, मजबूरी है ना इसलिए। सॉरी मैम, मैम आज का मेरा काम नहीं हो पाया। मैम मैं कल पक्का कर दूंगी। मैम पेरेंट्स नहीं आ सकते, वो दूर रहते हैं। तुम तो बदतमीज हो, तुम्हारा तो रोज का ही हो गया है बदतमीज कहीं की। यही नतीजा है पेरेंट्स दूर रहने का। ओए बैठ जा, मैम आ गई। ओए चुप हो जाओ, मैम आ गई। चुप बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। और भाई क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? ओए कुछ मत बोलना, चाल आई मैम की। अरे इतनी प्यार से बात कर रही हूँ फिर भी मुंह बना बना के बैठे हो, क्या हो गया? आज थोड़ी ना गुस्सा कर रही हूँ। टीना इधर आओ, विद्या इधर आओ, क्या हुआ? नहीं मैम हमें नहीं बोलना कुछ। अरे मैं भूत हूँ क्या? डर क्यों रहे हो तुम? मैम रोज तो भूत ही लगती हो, आज पता नहीं क्या हो गया। अच्छा आज मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, बोलो क्या करोगी, बोलो बोलो। आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, मस्ती करो। कहाँ जाना है? जाओ। अरे तुम्हें भी जाना है, तुम भी जाओ। तुम्हें भी जाना है, जाओ। अरे 2 जाओ 3 जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जाओ जाओ जाओ। कॉपी चेक कर लूं? काम कंप्लीट नहीं है, चलो छोड़ो रहने दो, कल करवा लेना। क्या हुआ, तबीयत खराब है? घर जाना है, यहाँ क्या करिए, जा जा घर जा जा। बैठ जाओ, आ गए हैं टेस्ट के पेपर। पहले तो वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनका मैं नाम ले रही हूँ। इतना अच्छा पेपर कराया कि 0 नंबर आया। श्रेया, तान्या, कोमल, आकृति, सुमन, चारुल, कालवी, बाहर निकल के आ जाओ। हाँ जी, अब वो बच्चे जो बिल्कुल मार्जिन पे पास हुए 7 नंबर। सीरियसली मैं यहाँ पे पागल हूँ जो आप लोगों को पढ़ाती हूँ, जो आप इतने घटिया नंबर लेकर आ रहे हो। तुम अपनी अपनी सीट पर ही खड़े हो जाओ, तुम्हें मैं वही दर्शन दूंगा। ओके स्टैंड अप। हाँ भाई 0 नंबर, कुछ नहीं लिखा, खाली पेपर दिया है। क्वेश्चन ही छाप देते, कम से कम मैं 1 नंबर दे देती। हाँ चल सीट पे, पेरेंट्स को लेकर आना। हाँ जी मैडम, आपकी तो शादी नहीं खत्म हो गई, ये नहीं इतने बड़े बड़े कर रखे हैं। और बढ़ा लो, यहाँ तक कर लो बेटा, हमारी हिरस मत करो, हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुके हैं, आप अपनी सोचो अभी। बैठ जाओ सीट पे, पेरेंट्स को लेकर आइए। हाँ जी मैडम, हाथ आगे।